जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और उसमें भी मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें भी दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं लोदी वंश। लोदी वंश में हम पढ़ रहे हैं लोदी वंश का लास्ट शासक, अंतिम राजा, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासें जो अपनी हो चुकी हैं उनमें बताया था कि इब्राहिम लोदी का जो बाबा होता है, ग्रैंडफादर, उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना की थी। फिर क्या होता है, इसका जो पिताजी होता है, इसका जो फादर होता है, अब्बा जान सिकंदर लोदी, इसके जो ग्रैंडफादर थे, बाबा जी थे, उन्होंने क्या किया था, अफ़गान शासकों से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। उनके जो आत्मसम्मान थी उसकी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी। उन लोगों के आगे हमेशा हाथ जोड़कर रहता था। अर्थात अफ़गान सरदार क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। फिर इसके जब पिताजी आते हैं सिकंदर लोदी, तो क्या करें न भैया कि उनकी निरंकुश सत्ता को थोड़ा कंट्रोल करना चाहा। बोले उतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया और क्या करता था, सम्मान भी करता था। अर्थात जो विद्रोह करते थे उनको दंड देता था, पर जो सम्मान करने लायक थे उनको सम्मान भी देता था। पर ये आदमी क्या करेगा, सबका सिर्फ सर काटना स्टार्ट करेगा। अर्थात किसी पर भी थोड़ा सा शक हुआ तो उसकी लंका लगाई दी भैया। तो चलिए बात करते हैं इब्राहिम लोदी। अब क्या होता है, 1517 में ना सिकंदर लोदी की क्या हो जाती है भैया, डेथ हो जाती है। अब इनके पप्पा खत्म इब्राहिम लोदी की। अब बात आई गई भैया उत्तराधिकारी प्रश्न की। अब जो आमिर लोग थे ना, उनको पता था ये महानालायक आदमी है। जो अफगान आमिर वर्ग था वो सम्मान चाहता था, स्वतंत्रता प्रिय थे, पर ये आदमी थोड़ा सा सनका हुआ था, औरंगजेब टाइप का। अब कुछ आमिर का हुए, इसका एक भाई था जलाल खां, उसके पक्ष में कि भैया नहीं, जलाल खां भैया को बनाया जाए, और कुछ आमिर इसके पक्ष में थे। अब उन लोगों के दिमाग में क्या आया, जो अफगान थे, कि साम्राज्य को दो भागों में बंटवा दिया जाए। तो कुछ आमिरों ने प्रस्ताव रखा कि भैया अपने जलाल खां भाई को भी कुछ दे दो। तो इन्होंने क्या किया भैया, जौनपुर उनको दे दिया, और वो अपने कुछ आमिर जो उसके समर्थक आमिर थे उनको लेकर जौनपुर चला जाता है। अब जौनपुर पहुंच गया भैया, तो इनके जो साथ वाले आमिर थे उन्होंने कहा यार आपने ये गलत कर दिया, साम्राज्य विभाजित हो जाएगा। बोला काहे? बोले अबे तुम्हारे तो 3 भाई और है ना, ये टोटल 5 भाई थे। बोले अब वो भी साम्राज्य के लिए विद्रोह करेंगे। तो इन्होंने करे हाँ यार गलती तो कर दी, अब गलती कैसे सुधारे। तो साथ वाले अमीरों ने कहा किसी भी तरह जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाओ भैया। तो अब ये अपने भाई जो जलाल खां था उसको कहते हैं ओए दिल्ली आजा चुपचाप, नहीं तुम्हारी मुंडी कटवाई देंगे। जलाल खां बोला कतई नहीं, दिल्ली तो आ ही नहीं सकते। अब ये क्या करते हैं, सेना भेजते हैं और सेना उसको लेकर आती है। इसने ऑलरेडी अपने 2 भाइयों को कैद खाने में रखा था। तो क्या होता है, फिर इसको भी, जलाल खां को भी कैद खाने में भिजवा देता है। और क्या किया भाई साहब, अपने भाई लिखिए, अपने भाई जलाल खां को कैद खाने में विष देकर, यानी जहर देकर क्या किया भैया, मरवा दी, इसे मरवा दिया भैया जहर देकर अपने ही भाई को।
अब क्या होता है, ये अफगान आमिर क्या होते थे, स्वतंत्रता पी थे, उनको सम्मान बहुत ज़्यादा पसंद था। पर इसने क्या किया, बिल्कुल जैसे कि बलबन नहीं था, बिल्कुल अगर वो आ जाता था तो दरबार में बिल्कुल शांति, उसी प्रकार इसको क्या था कि जब तक मैं बैठा हूँ दरबार में भैया, तब तक कौनो भी आमिर बैठेगा नहीं, बस हाथ ऐसे पीछे करके सर झुका के खड़े रहो। अब उनके सम्मान को ठेस लगी। फिर क्या हुआ कि अगर कोई भी आमिर इसके प्रति सम्मान नहीं करता था, कि साहब आए दरबार में और अगर सर नहीं झुकाया या जय साहब की नहीं किया तो क्या करता था, उसको सीधा जेल। अब लोग बड़े परेशान। फिर क्या होगा इसी स्थिति में भैया, विद्रोह हो गए। तो विद्रोह होने लगे तो ये सबको मारना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, जो अफगान सेना एक समय में इसके बाबा जी, इसके पिताजी के साथ समर्थन में थी, अब वो क्या हो जाएगी, इसके विरुद्ध हो जाती है। अब ये क्या चाहेगा कि भैया हम क्या करें, मालवा को जीत लें। पर मालवा को जीतने से पहले मेवाड़ को जीतना था। और उस समय मेवाड़ का जो राजा था कौन, राणा सांगा। राणा सांगा साहब से युद्ध होता है और उसमें इसकी हार होती है। तो लिखिए 1517 घटोली या खटौली का युद्ध। क्या चीज़ साथी, 1517 ईस्वी में क्या होता है, खतौली या घटोली का युद्ध। खटोली का युद्ध किसके किसके मध्य होता है, तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य। और इसमें क्या होती है साथी, राणा जीत जाता है। राणा सांगा क्या होता है, विजय होता है। काहे होता है, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था, इसने एक तो अफगानों का विश्वास खो दिया था और दूसरी बात वो परेशान होकर क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। इसका जो भाई था जलाल खां, उसके टाइम में युद्ध में काफ़ी सारी, उधर भी अफगान सैनिक इधर भी अफगान सैनिक, तो क्या होता है, इसके बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके जो अफगान सरदार थे वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी के टाइम का अफगान सरदार होता है पंजाब में दौलत खां। वो क्या चाहता है कि जो बाबर भारत पर आक्रमण करे। तो पूछा जाता है भारत में आक्रमण के लिए बाबर को किसने बुलाया, तो इसी दौलत खान ने बुलाया था, पंजाब का सूबेदार था। तो लिखिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर, जो कि समरकंद का रहने वाला था, फिर वहाँ से भाग कर आता है काबुल, अफगानिस्तान को जीत लेता है। और वो इस फिराक में रहता है कि मैं कब भारत पर आक्रमण करूं। पर सिकंदर लोदी के टाइम भैया इनकी इतनी हवा टाइट होती है बाबर की कि भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। बाबर स्वयं लिखता है कि मैं भारत पर आक्रमण करना चाहता था पर अवसर नहीं मिल रहा था। ये अवसर मुझे मिला और पंजाब के सूबेदार जो कि दौलत खां था, उसने मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो दौलत खां ने क्या किया साहब, आक्रमण के लिए दौलत खां ने, पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया।
अब भाई साहब जब बाबर को पता चला कि भारत की स्थिति कमज़ोर है दिल्ली सल्तनत की, अभी अपना पूरा लश्कर लेकर चल देते हैं भैया भारत की ओर। ओ ऐतिहासिक दिन आज आता है 1526 का। लिखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था, दोनों के बीच घमासान युद्ध। ये चल रही हैं तलवारें, तीर, बंदूक तो नहीं था यार उस टाइम, लड़ाई हो रही थी। और अंततः क्या होता है, इब्राहिम लोदी हारा जाता है। इसकी हार के कारण ये स्वयं था, एक तो ये निरंकुश सत्ता, मुझ पर किसी का कंट्रोल ना हो। जो इसके अफगान सरदार थे जिन्हें सम्मान ज़्यादा प्रिय था, उनको अपने विरुद्ध कर लेता है। इसके परिवार के लोग इसके विरुद्ध हो जाते हैं क्योंकि ये किसी पर विश्वास नहीं करता था, और इसके जो विश्वास पात्र सरदार थे उनको भी शक के आधार पर मरवा दिया करता था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें क्या होता है साथी, बाबर की जीत। बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार। और ये जो युद्ध होता है ना साथी, ये इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद सिर्फ लोदी वंश की समाप्ति नहीं होती बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और भारतीय इतिहास में एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की स्थापना होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट इस युद्ध के बाद क्या हुआ। हाँ भैया इसको थोड़ा देख लीजिए। इब्राहिम लोदी, टाइम पीरियड की बात करें इब्राहिम लोदी की तो 1517 से लेकर 1526 इतने वर्षों तक इसने शासन किया। अपने भाई जलाल खां को कैद खाने में विष देकर मरवा दिया। 1517 का घटोली या खटोली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य राणा सांगा की विजय होती है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की क्या हो जाती है भैया, जीत हो जाती है। अब पानीपत का युद्ध हो रहा है भैया। इब्राहिम भैया बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे, पर इनकी वीरता ने इनको वीरगति के लिए उत्साहित कर दिया। अब भैया बैठे घोड़ा में लड़ रहे हैं, एक तीर आया लड़ा, एक तलवार आई और इनका सर कट गया। अर्थात क्या हुआ भैया, इब्राहिम लोदी जो थे ना, चले गए ऊपर, बोले अब टाइम हो गया है, बाबा बप्पा के पास जाने का टाइम आ गया। तो लिखिए इब्राहिम लोदी की युद्ध स्थल पर क्या होती भैया, मृत्यु। और युद्ध स्थल पर वीर गति को प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी, अर्थात अभी तक जितने भी 1506 से लेकर जितने भी शासक हुए, कोई भी युद्ध करते वक्त नहीं मरा था। ये केवल एकमात्र इकलौता इंसान है दिल्ली सल्तनत का। तो लिखिए दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्थल पर, अर्थात लड़ाई करते वक्त क्या हुआ भैया, मारा गया। और एक बात और लिख लीजिए भैया, ये क्या था, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लिखिए लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। और इसी के साथ क्या होता है भैया, दिल्ली वंश की समाप्ति। दिल्ली सल्तनत की क्या होती है भैया, समाप्ति। दिल्ली सल्तनत
की समाप्ति हो जाती है। और अब क्या होगा, नया राजवंश मुगल वंश स्टार्ट होगा। पर इसको पहले देख लीजिए भैया, इब्राहिम लोदी की युद्ध स्थल पर मृत्यु हो जाती है, बढ़िया लड़ते हुए चले गए ऊपर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया, लोदी वंश हुआ दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। एंड दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और नए अब दिल्ली सल्तनत पर के स्थान पर क्या होगा, मुगल राजवंश। बाबर क्या करेगा, भारत में मुगल राजवंश की सत्ता को आगे बढ़ाएगा और आगे आने वाले टाइमों में क्या होगा, भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश में एक होगा। तो इससे पहले हमको अपनी जो आने वाली क्लास है उसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, फिर दिल्ली सल्तनत के जो स्थापत्य कार्य थे उनके बारे में पढ़ आगे चर्चा करनी है। पर टाइम हो गया है तो इसलिए इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।